पिता ही हमारे पितृ कहलाते हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए। अब आप कहोगे कि हम तो यहाँ उनके नाम से कुछ कार्य करें तो क्या उनको मिलता है? हाँ, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं तो केवल पुण्य का फल ही पितरों को नहीं, आपके पाप का फल भी पितरों को मिलता है। तुम्हारे पितर नरक में हैं, पर यदि तुमने कोई शुभ कार्य किया तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है। और तुमने कोई बड़ा पाप कर दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पितर यदि स्वर्ग में भी हैं तो वहां से भगा दिया जाएगा। देखो तुम्हारे बच्चे कितना गलत काम कर रहे हैं, चलो नरक जाओ। इसलिए हम जो करते हैं हमारे कार्य से हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, पाप से भी और पुण्य से भी। अब आप कहोगे कि जो मर गया उसे कैसे पता लगेगा, वो तो मर गया। देखो मर के आदमी जाता कहाँ है? जैसे मृत्यु लोक है, ये हम किस लोक में रहते हैं? हमारे लोक का नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, गौलोक है, उसी तरह एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। जब यहाँ से आदमी मरता है तो सीधे पितृलोक में जाता है। पहले उसका यमराज जी के पास हिसाब किताब होता है कि आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है। भाई पुण्य है तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप है तो नरक मिलेगा। और थोड़ा सा पुण्य कम रहा है, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो परिणाम 3 तरह से आते हैं। परिणाम कितने होते हैं? 3। एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों सप्लीमेंट्री चलती है कि नहीं आज भी? हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट्री आती थी एक विषय में, फिर बाद में सुनने में आया कि 2 विषय में भी आने लग गई। अब क्या चल रहा है सिस्टम? क्यों सप्लीमेंट्री एक विषय में आती है कि 2 विषय में? कितने तक की छूट है? 2 तक की छूट है ना। हमारे टाइम पे एक ही विषय में आती थी। हाँ या ना? सुनो, तो एक बच्चा हो गया पास, आपने अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए। एक बच्चा हो गया फेल, गलत काम किए तो नरक चले गए। लेकिन एक बच्चा है ना पास हुआ ना फेल हुआ, उसी का नाम है सप्लीमेंट्री, हवा में लटक रहा बेचारा। उसी तरह ये जो पितर होते हैं, पितृलोक, पितृलोक में कौन जाता है? ना तो इनके पास ज्यादा पुण्य थे कि स्वर्ग जा पाए, ना तो इन्होंने इतने पाप किए कि नरक जाएं। इन्होंने थोड़े पाप भी किए, थोड़े पुण्य भी किए, पर पुण्य पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर आए 30 नंबर, 3 नंबर कम गए, तो 3 नंबर के लिए सप्लीमेंट्री आ गई। उसी तरह थोड़े से पुण्य कम गए, अब वो पितृलोक चले गए। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप हमारे लिए कोई पुण्य करो तो हमारा पुण्य बढ़े और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। ये पितृलोक की एक छोटी सी कहानी है। आपके द्वारा किया गया पुण्य उन माँ बाप को, पितरों को मिलता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो पिता के नाम से, माँ के नाम से 13वीं करते हैं। क्या करते हैं? 13वीं का मतलब क्या होता है? 13 दिन में 13वीं होती है। माँ के नाम से 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, समाज को बुलाया जाता है, भूखे प्यासे को बुलाया जाता है, सबको अन्नदान कराया जाता है। देखो मर जाने के बाद भी क्या कराया जाता है? अन्नदान। क्योंकि आपके पास कोई पुण्य ना हो पर अन्नदान का पुण्य है, आपने अन्नदान किया है तो उस पुण्य से आप कभी नरक नहीं जाएंगे, सदगति कराएगा अन्नदान।
अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद 13वीं होती है। अच्छा, 13 दिन बाद ही क्यों होती है? मरने के तुरंत क्यों नहीं होती? सूतक होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर अस्थियों का गंगा में विसर्जन होता है, फिर वो गंगा जल से घर में छिड़काव होकर के शुद्धि कहते हैं, जैसे साफ शुद्धि कहते हैं। फिर गंगा जली का पूजन होता है, फिर समाज को बुलाकर खवाते हैं। फिर 13 दिन बाद 13वें दिन, जिसे 13वां कहते हैं, कहीं कहीं 12वां भी होता है, 12वें दिन में भी 13वीं होती है, उसे 12वां कहते हैं। तो परंपराएं अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, 12वां और 13वां। हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, और अगले साल उसी तिथि पर बरसी होती है, जिसे 12वां बोलते हैं, एक साल बाद। तो 13 दिन बाद ही क्यों होती है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो सुनो, इसका भी एक कारण है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका तुरंत हिसाब नहीं होता। 13 दिन बाद कुछ समय तो उसे यमपुरी जाने में लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आदमी मरता है तुरंत मर जाता है? नहीं। आपको एक बात बताएं, जब आदमी मरता है तो तुरंत नहीं मरता। डॉक्टर ने कहा कि मर गया, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। पता है आपको, हमारे प्राण शरीर से निकल करके मस्तिष्क में चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो शमशान ले जाते हाथ पांव हिलने लगे, मतलब जान आ गई। जिसे डॉक्टर ने प्रूफ कर दिया था मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो जिंदा हो गया। बोलो हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं? कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है, उसके प्राण ब्रह्म रंध्र में चले जाते हैं। मरना कब बोलते हैं? जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल मोचन क्रिया होती है। मरे हुए मतलब चिता पे जब आदमी जलता है तो उसका सिर फोड़ करके घी डालते हैं, हाँ या ना? कपाल मोचन क्रिया कहते हैं उसे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? क्यों भैया? चिता पे जलाना ये अंतिम संस्कार नहीं है। चिता पे जलते हुए जब आधा जल जाता है तब उसका कपाल मोचन होता है, सिर फोड़ करके और घी डाला जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आप लोगों को यही पता होगा ना कि चिता पे जलने को अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार वो है जो आखिरी प्रोसेस है, कपाल फोड़कर घी डालना। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? उत्तर दो। मुर्दे की खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? जलते हुए ना चिता पे। आप में से कितने लोगों के यहाँ परंपरा है कि चिता पे सिर फोड़कर उसमें घी डाला जाता है? किसके यहाँ ये परंपरा है? चलो बताओ क्यों है? नहीं जानते? सुनो, कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है, और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से कपाल मोचन का प्रोसेस करना ही चाहिए। मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है, समझो आप। यदि उसका भी कोई मिसयूज करना चाहे तो मुर्दे का भी बहुत मिसयूज हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो। जब फोड़ दोगे तो खंडित हो जाएगी, फिर वह तांत्रिकों के काम की नहीं होगी। तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, खोपड़ी में हड्डियों में ऐसे ऐसे नहीं घुमाते। आपने टीवी पर देखा होगा, वो तो डेमो है, लेकिन यथार्थ में खोपड़ी का प्रयोग होता है। वो तंत्र विद्या है, तांत्रिक लोग करते हैं। किसी को मारना हो तंत्र से तो मार दिया जाता है, उस खोपड़ी का प्रयोग मारण मंत्र में किया जाता है, जिसे आप लोगों की भाषा में जादू टोना कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? जादू टोना। वैसे अब इस जादू टोना को जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन यदि कोई जानने वाला है तो वो जानने वाला उस खोपड़ी का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चिता पर खोपड़ी खंडित की जाती है, तोड़ करके घी डाल दिया जाता ताकि वो जल जाए, और तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है जब अंतिम संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई 10वीं तिथि को, उदाहरण जैसे कोई मरा 10वीं तिथि को, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को। मरा 10वीं को और अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को, तो बताओ उसकी मृत्यु कब मानी जाएगी, 10वीं को कि एकादशी को? हाँ, इसलिए जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से उसके पिंडदान की तिथि निश्चित होती है, श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। उसी दिन से 13वें दिन 13वीं की तिथि निश्चित हो। मृत्यु के दिन से 13 दिन नहीं गिना जाता, अंतिम संस्कार से 13 दिन गिना जाता है। इसका मतलब है कि मरा हुआ व्यक्ति अभी मरा नहीं, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। तो ये हो गया मृत्यु का विधान। अब आगे चलते हैं। 13 दिन बाद ही क्यों होता है प्रोसेस 13वीं का? इसका कारण है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद जैसे आदमी की 13वीं अग्नि हो गई, चिता पे जल गया, तो कहते हैं चिता पे जलने के बाद 13 दिन तक वह प्राणी वही होता है आसपास। यमदूत उसे शरीर से तो निकाल कर ले जाते हैं, पर वह वहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यमराज यमदूत उसे ये दिखाना चाहते हैं कि देख, जिस परिवार के लिए तो रोता रहा, परेशान होता रहा, अब वो परिवार देख, तेरे बिना तू कहता था कि मेरे बिना क्या होगा, देख तेरे बिना सब हो रहा है कि नहीं। जिस अभिमान में तू जीता था, आपको क्या लगता है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? अरे भाई साहब, तुम आराम से मरो, सब बिंदास होगा। क्या रुका है? किसका रुका है? किसी का रुका हो तो बताओ। हम इस झूठे घमंड में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। तो वो आदमी 13 दिन तक वहीं रहता है, सब देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम का घट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? अब देखो आज के जमाने में ना ये परंपराएं नष्ट हो गई। अब क्या है, आदमी को जल्दी होती है। आजकल तो आदमी 3-4 दिन में 13वीं कर लेता है। आज शहरों में तो 13वीं भी 4-5 दिन में हो जाती है, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। मतलब आजकल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 दिन में ही सब खत्म। हाँ या ना? तो आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। अब शास्त्रों से कोई लेना देना किसी को नहीं, जो अच्छा लग रहा है लोग वो करते हैं, मनमाना आचरण।
जब आदमी मरता है तो उसके नाम का घट बांधा जाता है। घट मीन्स घड़ा। हमारे यहाँ पीपल पे बांधते हैं, पीपल पे घड़ा बांधते हैं। कहा जाता है कि वह जीव प्राणी यहाँ होता है और वह घड़े का पानी पीता है। उस उतने दिन 13 दिन मतलब कुछ दिन, 13वीं दिन तो 13वीं होती है, तो फिर वो 13वें दिन जो जूठन बचता है ब्राह्मणों का, इसलिए 13वीं जब खाओ। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 13वीं सबको पचती नहीं है, पता आपको? पूड़ी तो पूड़ी होती है, पर 13वीं की पूड़ी गजब की होती है। मुझे सूट नहीं करती कभी, इसलिए मैं कभी 13वीं इत्यादि नहीं करता, खाता मतलब 13वीं। क्योंकि ब्राह्मण जब 13 ब्राह्मण बैठते हैं भोजन करने, तो वह अपनी थाली से एक एक पूड़ी निकालते हैं उस प्राणी के नाम की, जिस प्राणी की वो 13वीं खाने आते हैं, और निकाल करके उस प्राणी के नाम की फिर वो पूड़ियां, वो प्रसाद गाय को खवाया जाता है या पक्षियों को डाला जाता है। अच्छा, जिसके बच्चे नहीं होते ना, उसको लोग बड़ा ताना मारते, लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। ईश्वर का न्याय है। आपको यकीन ना हो तो किसी को अंधा कह के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी आंखें फूट जाएंगी। हंस दीजिए किसी को देख के, आप, ईश्वर का न्याय है। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, ईश्वर तुरंत इस चीज को नोट कर लेते हैं, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को यह कह दीजिए, तू तो बांझ है बांझ, बस ये कह दिया ना तुमने, और तुम्हारे कहने से वो रो पड़ी, दुखी हुई, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल में मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाए, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी, हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए, ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है, और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं। जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे गुजरती है रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो।
किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? कह देने से तुम्हें कौन सा करोड़पति तुम बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। किसी की विपत्ति देखकर आप हंसें, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं, पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं कि हे विधाता सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं दुआएं, देखो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूं, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं। खुशियों से, खुशियों की खुशबू से भर जाता है। और मैं आपको कांटे चुभाता रहूं, मैं कांटे आपको चुभाता रहूं और आपके रास्तों में कांटे बिछाता रहूं, तो उनमें से कुछ कांटे मुझे भी जरूर चुभेंगे, हाँ या ना? मैं आपके रास्तों में कांटे बिछाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2-4 कांटे ना चुभ जाएं। हाँ, फिर कांटे दूसरों के लिए बिछाते हो तो उसे चुभेंगे बाद में, बिछाते वक्त तुम्हें चुभेंगे पहले। इसलिए आज के बाद ये गलती बिल्कुल ना हो। हे विधाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मेरे हिस्से की खुशियां भी विधाता उन दुखियों में बांट दो जिन्हें खुशियों की जरूरत है, उन्हें दे दो जिन्हें इन खुशियों की जरूरत है। अरे सबकी खुशी में ही, सबकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, सबके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मैं आपका सम्मान करूंगा, इसमें मेरा भी तो सम्मान होगा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आपको लगता है मैं इसका अपमान करूंगा तो मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं। ना जी, गंदी सोचें त्याग दो, सदा अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। क्या पैसा लग रहा? मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, इसमें क्या खर्चा लग रहा है मेरा? मैं चाहता हूं भारत का मजदूर भी करोड़पति बन जाए, इसमें मेरा क्या खर्चा लगा? मैं चाहता हूं आपके पास भगवान सब कुछ दें, गाड़ी दें, बंगला दें और साथ में आपकी सद्बुद्धि दें आपको, इसमें क्या खर्चा लगा मेरा? मैंने आपको दुआएं दे दी कि आपके पास भगवान आपकी सारी इच्छाएं मुरादें पूरी करें और आपकी बुद्धि भी पवित्र हो, इसमें क्या खर्चा लगा? कह दो ना मेरी मां ऐसा। मैंने गलती की है, सामने कोई गलती किया है, आपकी बहू ने, सास ने, पति ने, पत्नी ने, बेटा ने, बेटी ने, पड़ोसी ने, रिश्ते, गलती की है, सॉरी कह रहा, माफ कर दो, इतनी देर ना लगाओ, माफ कर दो, गले लगाओ सबको। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो,
प्रेम की गंगा। अब तुम सोचो किसी महिला को कह दो कि तू तो बांझ है, तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। अरे राम राम राम, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? इससे बड़ा कोई तिरस्कार अपमान हो सकता है? तो तुमने ये तिरस्कार किसी का कर दिया तो तुम्हें कौन सा धन मिल गया? मुझे तुम खुश हो गई ना आज? आज तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुमने किसी का अपमान कर दिया, कह दिया। थोड़ी देर बिना बोले रह नहीं सकती हो? अगले जन्म में लिख लो स्टाम्प में, गूंगी बन के पैदा होगी तुम, गूंगी। दिया तो है ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में मुंह, लेकिन तुम जहर उगल रही हो। दिया है ना तुम्हें मुंह, इसलिए दिया है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो। तेरे तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, गूंगी बनोगी, गूंगी। ये जवान, ये जिह्वा, ये हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, परमात्मा का दिया प्रसाद है। अच्छे शब्द बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तुम्हारी और हमारी जबान नहीं है, तुम्हारी हमारी होती तो फिर कुछ लोग गूंगे क्यों हैं? पैरालाइसिस हो जाता है तो क्यों आदमी गूंगा हो जाता? क्यों नहीं बोल पाता? जिह्वा तो है, बोल भाई, काहे नहीं बोलता? मेरी मां, इस जिह्वा को अपनी ना मान लेना। ये ईश्वर का प्रसाद, मैं बोल रहा हूं अपने बल से नहीं, ये तो ईश्वर का, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं। नहीं, मेरे जैसा गूंगा कौन है? मुंह कम करोति वाचालम। मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं। कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देखा, एक बार, बहुत वर्षों पुरानी बात है, मैं बोलने को तरस गया था, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलना चाहता था फिर भी नहीं निकल रहा था। मेरी सारी अकड़ घुस गई कि देखो, जो इंसान अकड़ करता है कि मैं बोलता हूं, समझ में आ गया कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुला रहे। मैं अपने बल से नहीं देख रहा हूं, भगवान दिखा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी आंखें हैं, नसें सूख, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। अभी मेरे सामने 2-3 दिन पहले एक बहन मेरे सामने आई, उनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, नसें पूरी सूख गई हैं। फिर नसें सूख गई हैं, ये तुम्हारे हाथ में है कि मेरे हाथ में है? किसके? फिर ईश्वर के हाथ में। पंगा ना लो मेरी मां, सीधे सीधे रहो, अच्छे से इंसानों की तरह, मीठे शब्द बोल लो, प्यार दे दो, प्यार ले लो। क्यों नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम किसी का नुकसान नहीं कर रही हो। ये अनिरुद्धाचार, मैं यदि बैठकर आपके बारे में बुरा सोचूं और आपके बारे में गलत सोचूं तो आपका कब होगा ये तो ईश्वर जानते, मेरा पहले हो जाएगा। मत पांव में कुल्हाड़ी मारो मेरी माँ। रोज सवेरे बैठा करो भगवान के आगे और ये कहा करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें विधाता, और मैं सदा आपके चरणों की सेवा में लगी रहूं या लगा रहूं बस। किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बेटा तो मीराबाई का भी नहीं था, तो मीरा का क्या दोष है बता दो? है मीरा का कोई दोष? बेटा तो यशोदा माता का भी नहीं था, नाम था, नाम यदि बेटा था यशोदा मां को तो नाम बताओ। भगवान कृष्ण माता देवकी के बेटे थे, यशोदा मां ने जन्म नहीं दिया था, हाँ या ना? बेटा तो बहुतों को नहीं है। ये कितनी गंदी थिंकिंग, गलत सोच लोगों ने रखी है कि बेटा है तो ही वो लोग उस महिला को ठीक ठीक समझते हैं। अरे ना मेरी माँ, बिना बेटों की महिला भी समाज में वंदनीय है। उनमें से एक महिला है मीराबाई, जिसके बेटा नहीं था। अरे जिसने भगवान को पा लिया उसे बेटे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ।
और समाज में आज वो वंदनीय है कि नहीं?